हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम कर रहे हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं। और प्रीवियस ईयर यानी कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेडब्ल्यू एएलपी और इन सभी में जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वे सभी हम करने वाले हैं। और ये है क्लास 9 और इससे पहले क्लास 8 हम कर चुके हैं। और आज का टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हम इससे पहले 60 यानी कि 59 क्वेश्चन हम कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और आज है 60वां क्वेश्चन जिससे हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 60वां। क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा भोजन है या भोजन नली है वो दीवारों से संकुचन और प्रसरण को क्या कहते हैं, यानी कि जो संकुचन और प्रसरण की गति होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? कृमा कुंचन कहते हैं। यानी कि जब हमारा भोजन ग्रास नली में जाता है तो हमारा भोजन नीचे डायरेक्ट ना जा करके एक संकोचन होता है, इसमें शिथिलन होता है, अर्थात कभी दबाव महसूस करता है, कभी नहीं करता है। तो इस तरीके से भोजन हमारा आमाशय में जाता है। अगला क्वेश्चन है 61वां। क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है हमारा? तो जो हमारी वायु कोशिकाएं हैं, ये वायु कोशिकाएं मानव पाचन तंत्र का हिस्सा न होकर किसका हिस्सा होती हैं हमारी? ये श्वसन तंत्र का। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। लार में एंजाइम होता है, जो लार होती है हमारे मुख में, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मुख में हमारा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि जिसको कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? पचाता है और किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है, अर्थात स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट होगा लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? अर्थात एमाइलेज लार ग्रंथि से शुरू होता है। अगला हो जाएगा हमारा एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है? जो टाइलिन एंजाइम होता है वो किस में पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम भी हमारा लार में ही पाया जाता है, और टाइलिन को हम एमाइलेज कहते हैं, जो स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? हमारा स्टार्च का पाचन है। नेक्स्ट है हमारा पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। जो पाचन होता है हमारा, उसको जो कार्बोहाइड्रेट की जो पाचन क्रिया होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? तो जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? हमारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा? क्या कहना चाह रहा है? जो पित्त का कार्य है क्या कहा जाता है? जो पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? जो पित्त है होता है हमारा, उसके कार्य को हम क्या कहते हैं? पित्त एक क्षारीय यौगिक होता है। सबसे पहली बात, कैसा यौगिक होता है? एक क्षारीय। कौन स्रावित करता है? हमारा लीवर। और कहाँ स्टोर रहता है? पित्ताशय में। और ये भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। और इसका जो काम होता है वो होता है वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? हमारा पित्त रस करता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं हम पायसीकरण। नेक्स्ट, अग्नाशय रस में मौजूद एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है एंजाइम प्रोटीन को कौन सा है? तो कौन सा होता है हमारा? यानी कि ट्रिप्सिन जो होता है हमारा एमिनो एसिड में किसको परिवर्तित करता है? प्रोटीन को। अगला क्वेश्चन हमारा, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। जो पित्त होता है उसकी भूमिका क्या होती है? अर्थात वसा के पायसीकरण में जो वसा होती हैं उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, अर्थात वसा को छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देता है, अर्थात वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? जो हमारा मनुष्य है कि इसके जो पाचन तंत्र से उत्सर्जित अम्ल होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है? HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो HCl होता है वो हमारा आमाशय से निकलता है। और आमाशय में कौन से भाग से? कार्डियक। और कार्डियक में भी कौन सी? ऑक्जेटिक कोशिकाएं, अर्थात ऑक्जेंटिक कोशिकाएं।
ऑक्जेंटिक सेल अर्थात ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। अगला क्या है हमारा, जो गले में छल्ले मौजूद होते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो हमारे बने हुए होते हैं उपास्थि अर्थात कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, अर्थात जो हमारी मुलायम हड्डी होती है वो गले में पाई जाती है। अगला है भोजन पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले उत्सर्जन, होने वाले ऊर्जा परिवर्तन, उत्सर्जन नहीं, होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं, अर्थात इस कौन से प्रकार का परिवर्तन होता है हमारा? तो कौन से प्रकार का होता है हमारा? जो रासायनिक ऊर्जा होती है, अर्थात हम जो भी भोजन करते हैं उसको किस में बदल देता है? ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। अगला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा होता है? अर्थात मानव जो भोजन करता है और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो फिर इसमें क्या होता है? हमारी ग्रसनी, अर्थात ये हमारे ग्रसनी ना होकर के ग्रसनी, क्या होता है? ग्रसनी, अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो मुख गुहा से जो भोजन होता है वो भी ग्रसनी में पहुंचता है, और जब हम सांस लेते हैं वो भी ग्रसनी में पहुंचती है, और जो सांस होती है वो इधर हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और ये हमारा आमाशय में चला जाता है। ये और यहाँ हमारा एपिग्लाटिस होता है जो कि मदद करता है भोजन को आमाशय में पहुँचने के लिए और सांस को फेफड़ों तक पहुँचने के लिए। अगला हो जाएगा यकृत का क्या कार्य है? तो यकृत क्या करता है हमारा? पाचन करता है, उत्सर्जन करता है या श्वसन करता है? तो ये जो हमारा यकृत होता है हमारा पाचन करता है, अर्थात पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। अगला नेक्स्ट होगा, शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी आंत, जो लंबी आंत, जो छोटी आंत होती है उसकी लंबी होती है, आवश्यकता क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे जानवर होते हैं या शाकाहारी होते हैं उनमें छोटी आंत लंबी होती हैं? तो क्यों होती है? सेलुलोज के पाचन के लिए। जो हमारा सेलुलोज है एक अघुलनशील क्या है? एक फाइबर, अर्थात इसको पचाने के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए होगा, तो इसीलिए छोटी आंत क्या होती है? शाकाहारियों में बड़ी होती है। अगला होगा हमारा, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड कौन सा होता है? तो मानव शरीर में जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें होता है हमारी सबसे छोटी आंत, सबसे छोटी आंत जो होती है हमारी वो पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड होती है। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर या 22 फीट होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? अर्थात प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक होता है? तो प्रोटीन के पाचन में हमारा ट्रिप्सिन, जो कि हमारे अग्नाशय अर्थात क्या करता है, अमाशय से अग्नाशय से निकलता है क्या? ट्रिप्सिन। किसके पाचन में सहायक होता है? हमारा प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? वे पेप्टोन में या पेप्टोइड में तोड़ देता है। अगला क्या होगा हमारा नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और शरीर में शर्करा के उपापचय के लिए भी क्या है? जिम्मेदार मुख्य हार्मोन होता है? तो कौन सा हार्मोन होता है हमारा? अग्नाशय या पिट्यूटरी या लार ग्रंथि? तो इसमें हमारा ए आंसर हो जाएगा सही, यानी कि अग्नाशय। अपचयी भोजन से अधिकांश पानी कौन से अवशोषित करती है, यानी कि क्या अवशोषित, कौन अवशोषित करता है? तो इसमें हो जाएगा हमारी बड़ी आंत क्या करती है? भोजन को क्या अवशोषित करती है? हमारी बड़ी आंत। नेक्स्ट, कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कम पीएच वाले वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं? तो कौन सा होता है? इसमें होता है हमारा प्रोटीएज। जो प्रोटीएज हमारा जो होता है एंजाइम होता है वो कम पीएच वाले वातावरण में क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। मानव शरीर में पितरस कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में जो पितरस बनता है वो हमारा यकृत में बनता है। कहाँ स्टोर होता है? और पित्ताशय में स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है।
नेक्स्ट है हमारा 79, निम्नलिखित में से कौन सी मानव लार ग्रंथि नहीं है? तो मानव लार ग्रंथि कौन सी नहीं है हमारी? इंफ्रा ऑर्बिटल। तो इसमें पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, ये सब क्या है हमारी लार ग्रंथि हैं। पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि है, सब और उससे छोटी है हमारी सब मैक्सिलरी, और सबसे छोटी ग्रंथि होती है हमारी सब लिंगुअल। अगला है मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा भाग एंजाइम डायस्टेज का स्राव करता है? तो डायस्टेज होता है, उसका स्राव हमारा कौन करता है? तो कौन करता है हमारा डायस्टेज का? तो डायस्टेज का करता है हमारा इलियम। कौन करता है? इलियम। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अंग सिरोसिस बीमारी से प्रभावित होता है? तो जो सिरोसिस बीमारी होती है वो कौन से अंग को प्रभावित करती है? नेक्स्ट है हमारा क्या, सिरोसिस बीमारी हमारी यकृत को क्या करती है? प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? हमारी यकृत को। तो यकृत क्या क्या हो जाते हैं, इसमें घाव हो जाते हैं, घाव कुछ, जिससे हमारी उपापचय क्रियाएं क्या नहीं होती हैं, सही तरीके से नहीं चल पाती हैं। और इससे पहले हमारा क्वेश्चन था कि डायस्टेज कौन से भाग से या कहाँ से होता है, स्राव होता है, रिलीज होता है? तो इसका इलियम ना होकर के मौखिक गुहा से ही क्या डायस्टेज का क्या होता है हमारा स्राव होता है, अर्थात रिलीज होता है। अगला है रेनिन एंजाइम आहार नली के किस क्षेत्र में स्रावित होता है? तो आहार नली के किस क्षेत्र में स्रावित होता है हमारा रेनिन एंजाइम? तो वो होता है हमारा, तो किससे बनता है हमारा? ये होता है हमारा पेट में, अर्थात अग्नाशय में क्या होता है? रेनिन एंजाइम होता है। अग्नाशय क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगला होगा हमारा नेक्स्ट 83, निम्नलिखित में से क्या यकृत कोशिकाओं में बनता है और संग्रहित होता है? क्या है? तो जो यकृत कोशिकाओं में बनता है वो क्या होता है और किस में संग्रहित हो जाता है? यकृत कोशिकाओं में बनता है और संग्रहित भी उसी में हो जाता है। तो कौन क्या चीज़ बनती है ऐसी? तो उसमें बनता है हमारा ग्लाइकोजन। क्या बनता है हमारा? ग्लाइकोजन बनता है। नेक्स्ट हमारा निकोटिनेमाइड यानी कि निकोटिनिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो निकोटिनिक एसिड से हमारी पेलाग्रा होती है। किससे? निकोटिनिक एसिड से। अगला होगा 85, पाचन में लार का क्या कार्य होता है? तो जो पाचन में होता है हमारे लार किसका पाचन करती है? स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। हाइड्रेट का किस में पाचन करती है हमारे? किस में बदल देती है? शर्करा में बदल देती है। शर्करा में बदल देती है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, मोस्ट थे, और सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।